स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की क्या होती है, बोलो फटाफट। वेरी गुड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बोलो ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस सर। तो हमें क्या करना है, पहले इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अभी इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, देखिए मैंने कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वल टू 0 होती है, यहां पर इक्वल टू 0 नहीं 5 है, इसका मतलब 5 को मेरे को किधर लाना पड़ेगा, LHS में। तो ये क्या बन गया मेरा 3x प्लस 2 बाय माइनस का 5 इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज को समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। क्लियर है ना? हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना, इधर की साइड क्या हो गया 2x मेरा इधर की साइड, माइनस 3x अपनी जगह, 7 है सामने की साइड, उसको इधर की साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 7 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक काम हो गया क्या? हाँ जी सर काम हो गया। अब और ध्यान से देखना, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताना है सर? देखिए अपनी दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, मान लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है। अगर मान लीजिए दो मेरे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं तो हम उसमें रिजॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन फॉर्म में? तो बिल्कुल सिंपल है, हमें a के फर्स्ट इक्वेशन के लिए a के आगे 1, b के आगे 1 और c के आगे 1 लगाना है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0? बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी सर। तो मुझे बताओ सिमिलरली ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मजा आ गया? हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, इन दोनों को कंपेयर करा, ठीक है? हाँ जी सर। जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, a1 भैया इक्वल टू x और x, a1 का मल्टीपल x का मल्टीपल कौन है, इधर a1 और इधर मल्टीपल कौन है सर मेरा 3। तो a1 इक्वल टू सर 3 आ गया। इज इट क्लियर? सिमिलरली b1 इक्वल टू मेरा क्या आ गया सर 2 आ गया। सिमिलरली यहां c और कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू क्या जाएगा सर माइनस का 5। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना, इधर a2 की वैल्यू क्या होगी सर, a2 की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 2। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली b2 की वैल्यू बोलते जाओ सर, b2 मल्टीप्लाई बाय y, तो यहाँ y का मल्टीपल माइनस का 3, तो मेरा b2 कितना आ गया सर माइनस का 3। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली c2 क्या हो जाएगा सर, c2 इक्वल टू माइनस का 7। यहां से हमारे पास में क्या आ गया a1 b1 c1 a2 b2 और c2। काम हो गया? हाँ जी सर। अभी पूरा नहीं हुआ, यहां से a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यू आई है, हमें क्या निकालना है सर, रेशोज निकालने हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो यहां रेशोज निकालना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले वैल्यू है a1 अपॉन a2 की, a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कितनी है सर 3, a2 की वैल्यू कितनी है सर 2। कट रहा है क्या कुछ? नहीं सर। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही b1 की वैल्यू कितनी होगी, b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू सर 2, c1 की वैल्यू सॉरी b2 की वैल्यू माइनस का 3। इज इट क्लियर? कट रहा है कुछ? नहीं कट रहा सर, ऐसे ही छोड़ दो। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू सर माइनस 5, c2 की वैल्यू सर माइनस 7, माइनस माइनस प्लस। काम हो गया अपना? हाँ जी सर हो गया। बस आपका यहां से क्या आ गया, ये रेशोज आ गए, b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 एंड c1 अपॉन c2। यहां से अपने क्या रेशोज आ गए। अब एक चीज समझना, आप इतनी देर से सोच रहे होंगे सर ये टेबल साइड में क्यों है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपके बेसिकली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमने 3 पार्ट के अंदर बना रखी है इस कंडीशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के केस में। यहां ध्यान से समझना ये क्या है एक्चुअल में। यहां पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, फिर उसका सॉल्व करेंगे। अगर मेरा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी सारी चीजें समझा चुका हूं, यदि वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप लिंक में देख सकते हैं। क्या कौन सा केस है सर, इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हो गया कि मेरा एक लाइन इधर जा रही थी, ये दूसरी जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है एक दूसरे को। तो मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, मेरा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन।
ये कौन सा केस होता है मेरा, कंसिस्टेंट का केस होता है। सिमिलरली अगर मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो ये मेरा काय का केस है सर, कोइंसिडेंट लाइंस का, और ये क्या हो गया मेरा, कंसिस्टेंट का केस हो गया। क्लियर है, हाँ जी सर। सिमिलरली a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये एक पैरेलल लाइंस का केस है और ये क्या हो गया मेरा, इनकंसिस्टेंट का केस हो गया। क्लियर है, हाँ जी सर। अब यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्या करना है सॉल्व सर, देखो a1/a2 की वैल्यू इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू के रखो। क्या मेरा a1/a2 तो मेरा 3/2 है, b1/b2 क्या है मेरा 2/-3, इक्वल है क्या, नहीं सर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डज नॉट इक्वल हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं c1/c2 चाहो तो आप रख सकते हो, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज, तो यहां लिख देना आप दीज पेयर ऑफ, या फिर सबसे अच्छा है इसको लिख लेना बाय कंपेयरिंग रेशो, कंपेयरिंग रेशोज इट इज फाउंड दिस इज कंडीशन ऑफ, बोलो कौन सी लाइंस का है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंडीशंस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इस चक्कर में कारण या इस चीज के कारण हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज कंसिस्टेंट। क्या मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, क्या कैसे हुआ समझ में आया कि अगर मेरा रेशो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, तो मेरी ये लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर है क्या, पेयर ऑफ लाइंस। अब देखो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। सेकंड पार्ट क्या है, 2x - 3y इक्वल टू 8। तो क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सबसे बेस्ट तो यही है। 8 को अब देखो मैं बार बार मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको पता है। 8 को मैं इधर की साइड ले आऊंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी सर, 2x, ध्यान से देखते जाओ बोलते जाओ, 2x - 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्या मैं ये बोल सकता हूं 2x - 3y, 8 इधर आया, माइनस का 8 इक्वल टू 0। ऐसे 4x माइनस का 6x माइनस का 9, 4x माइनस का 6x माइनस का 9 इक्वल टू सर 0। इज इट क्लियर, यस सर। अब ध्यान से देखना करना क्या है, अगेन सेम टू सेम कंपेयर करो। तो आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, आपको पता होगा। तो आप क्या फाइंड करोगे, आपको मिलेगा a1 इक्वल टू, बोलते जाओ, वेरी गुड, 2। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, सबको बोलना है, ठीक है। b1 इक्वल टू मेरा कितना हो गया सर, माइनस का 3। c1 इक्वल टू क्या हो गया मेरा सर, -8। वेरी गुड। अब देखो a2 की वैल्यू क्या हो गई मेरी सर 4, b2 की वैल्यू क्या हो गई सर -6 एंड c2 की वैल्यू क्या हो गई सर -9। क्या यहां तक काम हो गया, हाँ जी सर। तो रेशोज निकाले, हाँ जी सर। तो देखो a1/a2 इक्वल टू क्या हो गया मेरा सर, हो गया 2/a2 की वैल्यू सर 4, कट रहा है क्या, हाँ जी सर। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा, तो क्या आ गया मेरा 1/2। यहां तक काम हो गया। अब इसके बाद b1/b2, b1 के मतलब 3 माइनस का, b2 की वैल्यू सर माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 3 की टेबल में अगेन कितना आया सर 1/2 टाइम कटा, हाँ जी सर। सिमिलरली c1/c2 मतलब क्या हो गया सर, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस। तो यहां से जब हम रेशोज को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिला सर, हमें ये मिला कि a1/a2 दोनों हाफ हैं, 1/2 1/2 हैं। तो ये तो एक दूसरे के मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए, हाँ जी सर। और c1/c2 क्या है मेरे, इसके इक्वल नहीं है। और अभी हमने जो टेबल देखी, मैंने आपको ऊपर टेबल दिखाई थी, इस टेबल में कोई ऐसी कंडीशन है क्या, बोलो हाँ जी सर। थर्ड वाली कंडीशन तो यही है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है, मेरी जो दो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल लाइंस का केस, मतलब नो सॉल्यूशन का केस। और ये जो रेशोज हैं
जिससे हमने फाइंड आउट करा है, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो आप इतनी थ्योरी में बार बार नहीं लिखूंगा, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो ये क्या हो गया? इट इज इनकंसिस्टेंट। काम हो गया क्या? हाँ जी सर। क्लियर है ना? हाँ जी। तो अब अपन थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। देखो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, हमें इक्वेशन दे रखी है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है सर? स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं डायरेक्ट कंपेयर करके दिखा दूं। सबसे पहले 7 को इधर लाएंगे, -7 बन जाएगा, a1 a2 a1 v1 c1 अपन निकाल लेंगे। तो देखो a1 की वैल्यू मेरी क्या आएगी सर? a1 की वैल्यू आएगी 3/2। b1 की वैल्यू मेरी क्या आएगी सर? 5/3। c1 की वैल्यू कितनी आएगी सर? c1 की वैल्यू आएगी -7। क्या आपका क्लियर है क्या? कैसे आई पता है ना? मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करा था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकाले? 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन से। वो क्या है सर? a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला पार्ट ध्यान से देखा है ना? बस बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। इसके बाद में देखो आप वीडियो पोस्ट कर लिया करो, खुद क्वेश्चन सॉल्व करा करो और फिर देखा करो कि सही है कि गलत है और मैंने किस टाइप से सॉल्व किया है। ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है? ऐसे सिर्फ देखने से वीडियो से आपको मैं समझ में नहीं आएगी। क्लियर है ना? तो अब ध्यान से देखो। अब बताओ मुझे a2 की वैल्यू क्या होगी सर? a2 की वैल्यू मेरे पास में आएगी 9। वेरी गुड सर। b2 की वैल्यू आएगी हमारे पास में -10। सर c2 की वैल्यू आएगी हमारे पास में -14। क्या आपका यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ जी सर, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है सर? रेशोज निकालने हैं। a1/a2 इक्वल टू a1 भैया की वैल्यू सर, ये तो अपॉन का क्वेश्चन हो गया और हमें तो मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूं कैसे। a2 की वैल्यू कितनी है सर? 9। अब देखो यहां पर न्यूमरेटर है, देखो यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन यहां पर सिर्फ न्यूमरेटर है। तो ऐसे केस में क्या करा करो, इसके नीचे ना 1 मान लिया करो अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं दे रखा तो। अब ध्यान से देखना, आपको सबको पता है कि मेरा ये जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर ही ऊपर की जो वैल्यू होती है, मतलब न्यूमरेटर जो होता है वो मेरा नीचे नीचे के डिनोमिनेटर के इक्वल होता है। या फिर मेरा एक छोटा सा रूल है, मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि n1/d1 n2/d2। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n1 का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर 1, d1 का मतलब डिनोमिनेटर 1, n2 मतलब न्यूमरेटर 2 और d2 का मतलब डिनोमिनेटर 2। देखो n1 जो होता है मेरा d2 के साथ आता है, 1 हमेशा 2 के साथ आएगा, लेकिन 1 n का है तो d2 के साथ में। तो ये क्या हो गया? n1d2/n2d1। एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आप तो इतना समझ लो, दोनों में nd आएगा। अगर मेरा उधर 1 2 होता है, नीचे 2 1 होता है। बिल्कुल सिंपल है। अब वो कैसे लर्न करना है वो आपका तरीका है, मैंने समझा दिया सिंपल तरीके से, मेरा काम था। अब देखो मेरा 1 ऊपर मल्टीप्लाई में चल गया तो 3 × 1/2 × 9। क्लियर है? हाँ जी सर। 3 की टेबल में 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 टाइम, क्या हो गया मेरा 1/6। तो यहां से मेरे पास में क्या आ गया? अरे भैया ये तो सारे ही हिल गए। ठीक है, सबको नहीं हिलाना है, सिर्फ अपने को यही निकालना है। मेरे पास a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1/6। अब b1/b2 कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल सिंपल है। हाँ मुझे पता है कई सारे बच्चे यही कह रहे हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल यही कहेंगे। क्या करना है सर? b1 की वैल्यू अपॉन b2, b2 से पहले b1 रख दो 5/3। b2 कितना है? -10। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम फटाफट सॉल्व करें। कर लो, वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, अब मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, वीडियो पॉज ओपन करने के बाद में तो देखो अगेन वही नीचे 1 भैया ऊपर, तो 5 × 1 3 × माइनस का 10 है तो माइनस भैया बाहर भेज दिया। 5 की टेबल में 1 जा, 5 की टेबल में 2 जा, तो क्या आया मेरा? -1/6 आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर, ये भी चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास में। तो सर हम तो इसको बहुत भयानक समझते थे, ये तो सिंपल हो गया। सिंपल है कि नहीं है? फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, अपने पास में a1/a2 b1/b2 दोनों आ गए। हाँ जी सर। अब c1/c2 निकालो। सर ये कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, -7 अपॉन -14, माइनस माइनस प्लस 7 की टेबल में 1 जा, 7 की टेबल में 2 जा, क्या आ गया मेरे पास में? 1/2।
2। तो हमारे पास में क्या आ गया, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों चीजें आ गई। हाँ जी सर। अब क्या करना है सर, कंपेयर करना है। तो हमें कंपेयरिंग करने पे क्या मिला, कंपेयर तो कर लिया, तो a1/a2 की वैल्यू जो है मेरे b1/b2 के वैल्यू के इक्वल है क्या? कैसे सर, a1/a2 तो 1/6 है, b1/b2 -1/6 है। अब मुझे बताओ क्या ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? सर देखने में लग रहे हैं लेकिन माइनस प्रॉब्लम कर रहा है, और ये माइनस प्रॉब्लम करेगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम मतलब जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, वो क्या करेंगे 1/6 देखेंगे, माइनस देखेंगे ही नहीं, वो ये देखेंगे माइनस गलती से आ गया है तो माइनस को हटा देंगे और इक्वल कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये केस काय का हो गया सर, ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हो गया, ये केस मेरा कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस हो गया। और अगर ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है तो ये मेरा क्या है सर, कंसिस्टेंट का केस है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इट इज कंसिस्टेंट। अभी ऊपर की साइड थ्योरी जो बताई थी ना फर्स्ट वाले पार्ट में, वो सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट करनी है, लास्ट में लिखना है इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, आपका ही टाइम बचा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, अपने पास में क्या आ गया, हमने थर्ड पार्ट कर लिया, अब बारी है फोर्थ पार्ट करने की। तो क्या मैं फोर्थ पार्ट को यहां से स्टार्ट कर सकता हूं? हाँ जी सर। देखो फोर्थ पार्ट के लिए मेरे पास में क्या है, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11। ठीक है, हाँ जी सर। माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। क्या करना है सर, इसको इधर भेज देंगे। हाँ जी सर। तो ये क्या बन गया सर, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। हाँ जी सर। इसको इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस और माइनस। अब एक चीज याद रखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरे इक्वल टू के उधर की साइड अगर माइनस की वैल्यू है तो वो जब इधर आएगी ना, LHS से RHS में आएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे यहां पर माइनस है तो ये क्या बना दूंगा मैं इसको सर, प्लस। यहां पर ये प्लस का 11 था तो इधर आके मैंने इसको क्या बना दिया सर, माइनस का 11। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब अपन इसको इधर बड़ा सारा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास में a1 की वैल्यू कितनी आई सर, a1 की वैल्यू आई मेरे पास में 5। कैसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। काम हो गया। हाँ जी सर। तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू मेरा कितना हो गया सर, माइनस का 3, c1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 11 सर। काम हो गया, यस सर। सिमिलरली a2 इक्वल टू मेरा क्या हो गया सर, माइनस का 10 सर। b2 इक्वल टू मेरा क्या हो गया, इसको अच्छे से बना लेना, b2 इक्वल टू मेरा कितना हो गया सर, 6। c2 इक्वल टू क्या हो गया सर, 22। अब ध्यान से देखो, हमारे पास a1, a2, b1, b2, c1, c2 सब आ गए। हाँ जी सर। तो क्या करना है सर, रेशो निकाल लो, a1/a2 इक्वल टू 5, बोलते जाओ, वेरी गुड, अपॉन -10। 5 बन जा 5 के टेबल में 2 टाइम, तो क्या हो गया माइनस का 1/2। किसका रेशो आ गया सर, a1/a2 का आ गया। अब सिमिलरली ध्यान से देखते जाओ, b1/b2 क्या हुआ सर, माइनस का 3/6, 3/6 तो 1/2 हो गया। तो क्या आ गया, माइनस का 1/2। सिमिलरली c1/c2 चलें। हाँ जी सर। तो माइनस का 11/22, तो ये भी क्या आ गया कट के 1/2। किसका सर, माइनस का। अगर ध्यान से देखेंगे कि a1/a2 भी माइनस का 1/2, b1/b2 भी माइनस का 1/2 और c1/c2 भी सर माइनस का 1/2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है सर, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं जहां पर मेरे रेशोस तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इज इट क्लियर? यस सर। और ये कौन सी कंडीशन थी, अरे भैया तुम कहां घूमने जा रहे हो, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन थी सर, ये तो अपनी सेकंड वाली कंडीशन थी। अगर ध्यान से देखोगे, देखो यही कंडीशन है। हाँ जी सर। तो सेकंड कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस है सर, को इंसिडेंट लाइन्स का। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने पिछली वीडियोस नहीं देखी है इसलिए हमें नहीं पता को इंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं।
कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है? देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक और लाइन बना दी। यार ये घूमता बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाँ वो थोड़ा येलो वाला दिख रहा है। तो ये क्या हुआ आपको, अगर मैं इसको पूरे को व्हाइट कर देता हूं, येलो वाले को थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, तो देखो एक लाइन बनाई थी मैंने और उसके ऊपर मैंने एक दूसरी लाइन बना दी। आपको अब ब्लैक वाला ये वाली लाइन नहीं दिख रही है। तो अगर कोई ऐसा केस है कि एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आ जाए तो वो क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट कहलाती है। पैरेलल क्या होता है कि ये लाइन यहां है और दूसरी वाली उससे अलग है, दोनों दिखती है, कोइंसिडेंट में दिखती नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये काय का केस है सर, कोइंसिडेंट का, और कोइंसिडेंट के साथ में ये काय का केस है सर, कंसिस्टेंट का। तो आप इसको क्या लिखोगे, इट इज कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? सिंपल है ना? बस अब ध्यान से देखना, मैं आपको फोर्थ पार्ट करा चुका हूं इसका, ये फोर्थ पार्ट था, अब इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट और बचा है, ठीक है, वो अपन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, अगेन पहले हमें सी जो उधर की साइड दे रखा है उसे इधर लेके आना है। मैं सारे क्वेश्चंस में समझा चुका हूं, हाँ जी सर। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 4y3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। हाँ जी सर। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू सर 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन के लिए सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे, हाँ जी सर। तो पहली इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल सर वहां तो a1 है, यहां पर क्या होगा सर 4/3। तो यहां से मेरे पास में क्या आ गया, a1 भैया इक्वल टू 4/3। वेरी गुड, ठीक है। अब इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ये भागते रहते हैं, ठीक है, मैं भूल जाता हूं इसलिए। तो b1 इक्वल टू मेरा क्या हो गया, क्लियर, b1 इक्वल टू सर 2, c1 इक्वल टू सर माइनस का 8 सिमिलरली आगे बोलते जाओ सर a2 इक्वल टू मेरा यहां से क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल सेकंड इक्वेशन में कौन है सर 2, तो क्या आ गया मेरा 2। ऐसे b2 इक्वल टू क्या है सर 3, तो मेरा क्या आ गया सर 3। c2 इक्वल टू बोलते जाओ, वेरी गुड, हाँ कुछ बच्चों ने -12 बोला, वेरी गुड उन सबको, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा माइनस का 12। काम हो गया? नहीं, आधा काम हुआ है, वो बात सही है, लेकिन अभी और बचा हुआ है। क्या करना है, हमें कंपेयर करना है a1 को a2 से, b1 को b2 से एंड c1 को c2 से। तो यहां से मेरे पास में a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो गया मेरा 4/3 अपॉन 2 अपॉन 1 भैया ऊपर गए तो क्या हुआ 4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 बन जा 2, और 2 की टेबल में 2 टाइम, तो क्या हो गया मेरा 2/3। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे ही मेरा b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा सर, b1 भैया मेरे 2 है, b2 भैया मेरे 3 है, तो क्या आ गया मेरा 2/3। हाँ या ना? हाँ जी सर, काम हो गया अपना। इसके बाद में c1 अपॉन c2 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12। हाँ जी सर, माइनस और माइनस सर प्लस हो गए, 8/12 क्या हो गया मेरा सर 8/12, 4 की टेबल में 2 टाइम और 4 की टेबल में 3 टाइम, तो c1 अपॉन c2 क्या आ गया सर, ये आ गया मेरा 2/3। मतलब सर हम यहां तक भी पहुंच गए। अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरा a1 अपॉन a2 क्या है 2/3, b1 अपॉन b2 भी क्या है सर मेरा 2/3, एंड c1 अपॉन c2 भी क्या है सर 2/3। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू सर b1 अपॉन b2 इक्वल टू सर c1 अपॉन c2। मतलब तीनों की तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब क्या हुआ, यहां कौन सी कंडीशन है सर, सेकंड कंडीशन है कोइंसिडेंट वाली, जहां पे तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ऐसे केस के अंदर जो अपनी लाइंस होती हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं बताओ, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट सर कंसिस्टेंट होती है। तो हम क्या कह देंगे, इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट
कंटेंट। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।